एक महीने पुरानी खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 7.1%। और दूसरी खबर है डॉन अखबार की 1.4 मिलियन मोर जॉबलेस इन 4 years। तीसरी खबर भी कुछ ऐसी है, चौथी खबर भी कुछ ऐसी है, और लिस्ट गोज ऑन। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इस तरीके से है कि जब इन्फ्लेशन रेट राइज होता है, हाई हो जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टक नहीं रहता, वो भी राइज होता है उसके साथ साथ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट उसके साथ ही चलती है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी हो गई है आज के दौर में। टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी जॉब्स थी, इतना सब कुछ था, वो अब जो है उसकी उसमें जो है जब इन्फ्लेशन रेट आया तो उसकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें काउंट हो गई। अब मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जो कि जिससे आप चीज़ें बेचते हैं, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट्स हो गई, तो उसके अंदर आप जब चीज़ें बेचते हैं तो वो पुराने रेट्स पे नहीं रहती। तो जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने पुराने रेट्स के ऊपर, उस सिनेरियो के ऊपर जो काम किया होगा, तो उसके हिसाब से लोग भी उसमें जो है वो लिए होंगे जॉब पे। लेकिन जब वो ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेशन हाई जाने लगा तो कंपनीज़ भी जो है वो उस ज़मरे में आ गई कि वो फिर उनके ऑर्डर्स, उनकी जो यूँ समझ लें कि जो जितनी जो है वो उनकी कमाई का वो था, वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से कंपनीज़ में सैलरी बेस्ड पर्सन सबसे ज़्यादा मारे गए। और उसमें आगे चल के आप देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि आगे चल के और चीज़ें भी हो जाएँ। क्यों? क्योंकि आने वाले वक़्तों में लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी, या आप यूँ समझ लीजिए कि कंपनीज़ की जो है वो एम्प्लॉयमेंट कंपनी जो है वो लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए भी सोचेंगी कि भाई क्या हम किस तरीके से दूसरों को जॉब पे रखें जब हमारा ही काम इतना नहीं चल रहा, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उस लेवल पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे जिस लेवल पे पहले आते थे। इसलिए ये आर्टिकल मैंने खोल के रखा, इस आर्टिकल को लोग पढ़ें, समझें, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आगे आपको समझ में आएंगी। ये डॉन अखबार की खबर। अब आइए मैं आपको तीसरी अहम चीज़ की तरफ ले चलूँ जिसमें आपको जो है ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या है ये जी, ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने इसको सर्च कराया है गूगल ट्रेंड के ऊपर, और इसमें वर्ल्ड वाइड का मैंने ये भी लगाया है। और इंटरेस्ट ओवर टाइम का अगर आप ग्राफ देखें तो वो एक जगह मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो ना नीचे जा रहा है और ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब ये पुराना एक महीने पहले का जो है इसने इंडिकेशन दिया है कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक के दौर में, उस दौरान ग्राफ ऑल टाइम हाई गया, फिर वो वापस उसी लेवल पे आ गया। यानी कि ये ग्राफ जो कि जिस तरीके से चलता आ रहा है वो 2025 की मैं ये ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो 2025 का ग्राफ अगर आप देखें तो इसकी कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन है जो ना वो जो नीचे नहीं जा रही, और ऊपर की तरफ ही आपको इंडिकेशन मिलेगी कि ऊपर की तरफ ही ये आगे बढ़ रही है। और इसने यहाँ से जो झटका लिया है, यूँ समझ लीजिएगा अक्टूबर 19 से 25 से 2000 मतलब 25 तक, 19 से 25 इन तारीखों से इसने और ऊपर जाना शुरू कर दिया, और अब ये वापस नहीं जा। तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये और आगे जाएगा। ये 2026 का भी ग्राफ दे रहा है। तो 2026 से 11 से 17 को इसने जो है ना अभी यहाँ शो कर दिया। तो कहने की बात ये है कि ये ग्राफ देख के आपको ये इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का इतना बड़ा जो काम है, ये करना कितना ज़रूरी है। और इसको करने के लिए आपको बिल्कुल तखुदो करनी चाहिए। ये काम इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है, और इसमें जो है बहुत 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 ज़्यादा सक्सेस है।
बस सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा अपना अपना यूँ समझ लें कि दिमाग इस्तेमाल, ज़ाहिर-सी बात है सबको करना पड़ता है, इसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ आपको फिर आगे करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये है ऑनलाइन डील्स का पेज, यानी कि eonlinedeals.com। ये मैंने वेबसाइट बनाई कुछ अरसे पहले, यानी कि 2 से 3 महीने हुए होंगे जिस पे मैंने काम शुरू किया। इसके अंदर 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करी और 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करके मैंने इसकी एसईओ कराई, जो कि यूएसए बेस्ड है। अब आप कहेंगे कि मैंने पाकिस्तानी वेबसाइट बनाई है और मैं पाकिस्तानी बंदा हूँ और यूएस बेस्ड की मैंने इसकी एसईओ करी है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर अब एडसेंस लगेगा, जो कि गूगल की एक सर्विस है। गूगल हमें सर्विस देता है जिससे आपका ट्रैफ़िक जब जनरेट होता है वेबसाइट के ऊपर, तो उस ट्रैफ़िक की बदौलत एडसेंस आपको कुछ पैसे देता है, यानी कि सेंट्स भी देता है, कुछ रुपीस भी देता है, वो आपके काउंट होते हैं, आपके वॉलेट में जाते हैं। तो आप इस वेबसाइट को बनाने का और दिखाने का मकसद ये है और आपको बताने का मकसद ये है कि इससे आप ऑनलाइन चीज़ें बेच भी सकते हैं और आप इससे जो है गूगल एडसेंस की मदद से पैसे कमा भी सकते हैं आगे चल के। जितना बड़ा ट्रैफ़िक होगा, जितनी बड़ी प्रोडक्ट्स होंगी, जितनी बड़ी ये साइट होगी, उतने ही ज़्यादा हिट्स आएँगे, उतने ही ज़्यादा क्लिक्स आएँगे और इतने ही ज़्यादा पैसे बनेंगे एडसेंस से। उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे और ऑर्डर्स को आप इतना सँभालें जितना आप बर्दाश्त कर सकें वाला हिसाब है। तो ये जो है, इसको बताने और दिखाने का मकसद ये है कि ये वेबसाइट मैं सेल करने लगा हूँ। जी हाँ जी, ये वेबसाइट मैं सेल करने लगा हूँ और इस वेबसाइट को सेल पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द डालने लगा हूँ और ये वेबसाइट मेरे ख़्याल से तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बिक भी जाएगी और इसके अच्छे पैसे भी हो सकता है मुझे मिल जाएँ। लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें, जिनको वेबसाइट नहीं बनानी आती, जो वेबसाइट को चलाना नहीं जानते या वो वेबसाइट से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होते, बहुत ज़्यादा इन टच नहीं होते, तो ये उनके लिए बेहतरीन काम है, ये इनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो बना-बनाया प्रोजेक्ट ख़रीदें, बना-बनाया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, बना-बनाया प्रोजेक्ट को यूज़ करें और इसके ऊपर पैसा ख़र्च करें। देखें, अगर आप किसी अब मैं आपको ऐसी बात करूँगा कि आप बोलेंगे यार, जो है वो मतलब एक लॉजिकल वे में बात हो सकती है इधर। जैसे आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पैसे ही देते हैं ना, तो पैसे देके आप कोई वो अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं। इसी तरीके से आप जो है कभी कपड़े ख़रीदने जाते हैं या कभी कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जाती है, पैसों से बेची उसको आप फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशन आपका फ़ायदा है। एजुकेशन प्लस आपका बिज़नेस, आपको बिज़नेस हमेशा एजुकेट करके जाता है। एजुकेट मतलब आपको कभी नुकसान नहीं होता। आप अगर एक एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, अपनी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई चीज़ अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं, तो उसमें आप पैसा लगा रहे होते हैं, उसको आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, उसको आप अपने ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। तो इसके लिए जो है वो आपको थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च करेंगे तो ही चीज़ आपको मिलेगी और तो ही आप जो है आप आगे काम कर सकेंगे। मेरा मकसद सिर्फ़ यहाँ पे आपको बताने का ये है कि आप इस वेबसाइट को खरीदें, वेबसाइट से चीज़ें बेचने की कोशिश करें, अपना फ़ेसबुक का पेज बनाएँ, फ़ेसबुक का पेज बना के उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स डालें जिसमें आप थोड़ा-सा अगर उसको पेड एडवर्टाइज़मेंट करके और उससे उसको जो है पेड एडवर्टाइज़मेंट धक्का मारना ही होता है। आप उसको धक्का मारें, आप उसको जान लगाएँ कि आप ऑर्डर रिसीव कर सकें और उसके बाद रिसीव करके उस ऑर्डर की प्रोडक्ट ख़रीद के उसको बेचना सीखें। बेचेंगे तो ही आपको कुछ फ़ायदा होगा और इसके साथ-साथ आप जैसे जो काम आप मुझसे पूछना चाहें, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर लाने के लिए तैयार हूँ कि ये काम स्मॉल बिज़नेसेस का चलता कैसे है। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपनी ही वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट है।
और इसके अंदर एड्स लगे हुए हैं, ये एड्स आ रहे हैं। ये अभी आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि जिसमें एड्स नहीं शो हो रहे, लेकिन ये एड्स वाली ही वेबसाइट है। इसके अंदर बड़ा सा यहाँ पे एक ऐड आता है, फ़िलहाल अभी नहीं आ रहा है लेकिन ऐड आना चाहिए और आ जाएगा थोड़ी देर में। और इसके अंदर मेरी ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इसके अंदर मैंने कोई 250 से 300 प्रोडक्ट्स ऐड कर रखी है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को हम सीखें, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ये मेरा ख़ुद का काम है, मैं अपना ख़ुद का काम अपना लगा के दूसरों को फिर दूसरे कामों पे नहीं लगाऊंगा। मैं भी जो आगे जानता हूँ वही काम मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसी तरीक़े से अब आइए मैं आपको एक चौथी चीज़ की तरफ या पांचवी चीज़ की तरफ दिखाता हूँ, मैं गिनती भूल गया, चलें। और वो ये है, My primary focus is on the opportunity, not salary. My primary focus is on the opportunity, not salary का मीनिंग ये है कि मेरा जो बुनियादी फोकस है, बुनियादी जो मैं जो सोच रहा हूँ वो है अपॉर्चुनिटी, यानी कि मैं काम हासिल करने के पीछे भाग रहा हूँ। अभी मेरा सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है। सैलरी जो है वो चीज़ अभी मेरी प्रायोरिटी में नहीं आती। वो इसलिए दोस्तों, ये मैं इसलिए दिखाया मैंने आपको कि आगे चल के यही होने वाला है। आगे चल के यही होने वाला है। ये जॉब्स जब आपके पास बड़ी-बड़ी जो अब आप जो इतना कमा रहे हैं और इतनी पे स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब आपकी जॉब जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी के पीछे भाग रहे होंगे। आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे जिसमें आप वो कमाना चाहें। तो आपकी फ़ील्ड आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई भी होगी, उसके बावजूद आपको इतना काम आता होगा, उसके बावजूद आपको अपॉर्च्युनिटी आपके पैसों के मुताबिक नहीं मिलेगी। तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपॉर्च्युनिटी है, सैलरी नहीं है। आप अगर मिसाल के तौर पे 2 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं अभी या 2.5 लाख कमा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा एक जॉब को हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी आपका जो वो है बजट है, वो चलता ही आपका जो है वो पैसों से। तो आप पैसे कमाएँगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यही मौका है कि ये काम करें, स्मॉल बिज़नेसेस को ऊपर उठाएँ, अपने आप को आगे ले जाएँ। मुझसे वेबसाइट ख़रीदें, मैं वेबसाइट आपको बेचने के लिए बिल्कुल बैठा हूँ, यहाँ पे तैयार हूँ। मैं बिल्कुल इसके ऊपर आपको हर काम करके दूँगा, इसकी एसईओ भी करके दूँगा, इसके ऊपर एड्स भी लगा के दूँगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी डाल के दूँगा। जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट की आपकी डिटेल होगी वो आपको प्रोडक्ट बना के दूँगा। इसके साथ-साथ मैं आपको यूँ समझ लें कि ऑर्डर टेकिंग और ऑर्डर डिलीवरी भी सिखा दूँगा। अब इतने पैसों में और क्या-क्या चाहिए आपको? बस सिर्फ़ आपको मेरे पास आना है, मेरे पास आके ये चीज़ें बतानी है कि किस तरीके से काम आप करना चाहते हैं। मैं आपको हर चीज़ बता दूँगा और इसके साथ-साथ इसके रेट्स भी बता दूँगा कि कितने की बिकेगी। ज़्यादा रेट्स नहीं दूँगा, कम रेट्स दूँगा और अच्छे रेट्स दूँगा। ये आपका मैं आपको इस बात का वो करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। बाकी आप अब मुझसे राब्ता करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, तो ये मेरा ऑनलाइन पेज है जो मैं इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा जो कि मेरा फ़ोन नंबर है, कोई मसला नहीं होगा। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और उसके अंदर कमेंट्स करके मुझसे जो पूछेंगे मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।